my dear student. Today in this my online class, you are most welcome by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है. क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर. डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 21 डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच. डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच. डियर स्टूडेंट, आज हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके विषय में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन आप लोगों ने देखा. उसके बाद वाले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इन्फिनिटिव के विषय में देखा. इन्फिनिटिव में आप लोगों को दो प्रकार के इन्फिनिटिव बताए गए, सिंपल इन्फिनिटिव और जिरंडियल इन्फिनिटिव. तो पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इन्फिनिटिव के विषय में देखा. आज हमें और आपको जिरंड के विषय में पढ़ना है. जिरंड आज इसमें हम जिरंड के विषय में पढ़ेंगे. जिरंड है क्या? देखिए, जो आप लोगों ने पिछले ऑनलाइन क्लास में इन्फिनिटिव के विषय में पढ़ा तो मुख्य क्रिया पे पहले हम टू जोड़ देते थे और उसका अर्थ किसमें निकलता था? ना, ने, नी. इसी में उसका अर्थ निकलता था. तो मुख्य क्रिया के पहले टू हमने जोड़ा और वह क्रिया का काम नहीं करता बल्कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है. सेम उसी तरह उसी प्रकार से आज हम जिरंड के विषय में पढ़ेंगे. इन्फिनिटिव की भांति जिरंड में भी हिंदी के वाक्यों में ना, ने और नी आता है. जैसे आप लोगों ने इन्फिनिटिव पढ़ा टू ईट माने खाना, टू गो, टू वांट, यह आप लोगों ने इन्फिनिटिव में देखा. तो इसका मतलब अंत में ना, ने, नी ही आता है. सेम उसी प्रकार से जिरंड में भी जैसे इन्फिनिटिव में उस शब्द का अर्थ ना, ने, नी से निकलता था तो इन्फिनिटिव की भांति ही जिरंड में भी हिंदी के वाक्य में क्रिया में ना, ने, नी आएंगे. सेम वैसे ही. लेकिन आइए हम जिरंड बनाते कैसे हैं? एड ing in verbs first form. यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दिया जाए और उसका अर्थ ना, ने, नी से निकले और वह मुख्य क्रिया का काम न करे तो उसी को कहते हैं जिरंड. यानी किसी भी क्रिया में ing लगा दिया जाए और उस ing लगा देने से वह वर्ब का काम न करके सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट का काम करे, कर्ता का काम करे, कर्म का काम करे, तब हम उसे कहते हैं जिरंड. यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा दिया जाए और वह
क्रिया क्रिया न रहकर सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट का काम करता है तो उसी को हम कहते हैं जीरंड। तो एक चीज कि ऐसे सेंटेंसों का हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम जीरंड का भी यूज कर सकते हैं और इंफिनिटिव का भी यूज कर सकते हैं। यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से वह बन जाएगा जीरंड। जैसे वाक है, अब इसमें अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो हो जाएगा वाकिंग। लेकिन जीरंड कब कहलाएगा? जैसे मान के चलिए ही वाज वॉकिंग, अगर आप लिखते हैं ही वाज वॉकिंग, इसमें भी तो आईएनजी लगा, लेकिन यह जीरंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे जीरंड नहीं कर सकते। अगर यह क्रिया का काम न करे बल्कि सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट का काम करे तो उस शब्द को हम जीरंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। देखिए यहाँ वर्ब आ गया। अब यह टहलना आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसी को जीरंड कहते हैं। तो अब देखिए वाक माने टहलना होता है, वाक। अब इसको हम आईएनजी लगा देंगे इसमें तो वह जीरंड का काम करेगा। तो ट्रांसलेशन हो जाएगा वॉकिंग इज, यह क्रिया हो गया, ए गुड एक्सरसाइज, यह अनुवाद हो गया। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब इसको आप चाहें तो इन्फिनिटिव भी बना सकते हैं, जैसे टू वॉक, अब ये इन्फिनिटिव हो गया। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, इन्फिनिटिव भी बन गया। तो चाहे तो इन्फिनिटिव भी बना सकते हैं और चाहे तो जीरंड भी बना सकते हैं। और उदाहरण आइए, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखिए वंडर या वाक दोनों बात एक ही है। अब इसको अगर आप जीरंड बनाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? फारिग देखिए वंडर या वॉक मीन्स घूमना होता है, तो अगर आप इसे जीरंड बनाना चाहते हैं तो यहाँ वॉक में आईएनजी लगा दीजिए। घूमना या टहलना बात एक ही है। तो वॉकिंग इज, उसके बाद लाभदायक, यूजफुल फॉर हेल्थ, यह हो गया। यह तो आपने बनाया जीरंड में। अगर आप इसको इन्फिनिटिव बनाना चाहते हैं तो आईएनजी हटा के टू जोड़ दीजिए। टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यह भी हो जाएगा। यानी
चाहे तो आप जीरंड बना सकते हैं, चाहे तो आप इन्फिनेटिव बना सकते हैं। एक चीज, जब कभी प्रीपोजिशन का प्रयोग आवश्यक हो, सपोज दैट अगर किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन का यूज किया जाए अथवा किसी वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाए या प्रीपोजिशन का प्रयोग करना मस्ट हो, आवश्यक हो, तब उसके बाद जीरंड का ही प्रयोग करना चाहिए, इन्फिनेटिव का नहीं। मान के चलिए अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किया जा रहा है तो ऐसे सेंटेंसों में हम केवल जीरंड का यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का यूज कभी नहीं कर सकते। नियम है एक प्रकार का, समझिए कि अगर किसी सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं या किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के यूज की आवश्यकता होती है, तो अगर उसमें प्रीपोजिशन का यूज हो तो हम उसे इन्फिनेटिव में नहीं लिखते बल्कि उसको हर हाल में जीरंड में ही बनाते हैं। जैसे उसे झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया। उसे झूठ बोलने के लिए दंडित किया गया, तो उसे, क्योंकि यह पैसिव वॉइस है तो उसे यही हो गया। पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में वाज का प्रयोग होता है और क्रिया की थर्ड फॉर्म। ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। किस लिए दंडित किया गया? तो किस लिए? तो झूठ बोलने के लिए। तो यहाँ के लिए आपका प्रीपोजिशन फॉर प्रयोग हो रहा है और नियम भी यही है कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ रही है, प्रीपोजिशन लगाना है, तो वहां हम केवल जीरंड का यूज करते हैं, इन्फिनेटिव का नहीं। तो फॉर आ गया तो बोलना, टेलिंग, टेल में आईएनजी लगा दिया गया, जीरंड हो गया। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई। अब अगर हम यहाँ ही वॉज पनिश्ड टू टेल ए लाई लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टू आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, फॉर यहाँ प्रीपोजिशन है। तो अगर इसके पहले हम फॉर लगा रहे हैं और ये प्रीपोजिशन है तो यहाँ हम टू टेल नहीं कर सकते बल्कि टेलिंग मस्ट है। तो नियम कि अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो रही है तो प्रीपोजिशन लगाने के लिए हम केवल जीरंड का यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का नहीं। एक और उदाहरण देखिए। दूध पीने के बाद वह सो गया। देखिए, दूध पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। देखिए, आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है, दूध पीने के बाद, तो बाद ये आफ्टर प्रीपोजिशन आया तो आफ्टर टू ड्रिंक नहीं हो सकता क्योंकि आफ्टर आपका प्रीपोजिशन है। तो जब आफ्टर प्रीपोजिशन है तो आफ्टर के बाद हमेशा आप जीरंड का यूज करेंगे। आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क पास्ट इंडेफिनिट है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म। आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क ही स्लेप्ट। तो इस तरह से जीरंड का यूज किया जाता है। कुछ वर्ब्स हैं
कुछ और उदाहरण देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना बुरी आदत है। देखिए अब यहाँ जिरंड का यूज होगा। टेल में आईएनजी लगा दीजिए, जिरंड हो जाएगा। टेलिंग ए लाई इज बैड हैबिट। टेलिंग ए लाई इज ए बैड हैबिट, ए भी लिख सकते हैं। टेलिंग ए लाई इज ए बैड हैबिट। कहीं आ जाए, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, तो बंद करो, स्टॉप राइटिंग, यह जिरंड हो गया। तो इस तरह से जिरंड का यूज होता है। आई होप, मुझे आशा है कि जिरंड का यूज आपके समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई परेशानी होती है किसी टॉपिक पर, जिरंड से लेके या और भी अंग्रेजी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, तो आप फ्लुएंटली, अनहेजिटेटिंगली, बिना किसी हिचकिचाहट के आप अपनी समस्या से हमें अवगत कराएंगे। आपकी हर संभव समस्या दूर किया जाएगा। धन्यवाद।